नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। हर देश अपनी सीमा, अपने देश, अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार और साजो सामान बना रहा है या खरीद रहा है, जिससे वो देश ये सुनिश्चित करता है कि वो अपने दुश्मन को हरा सकता है या मिट्टी में मिला सकता है। इसीलिए जमीन, हवा, पानी में एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार उतार रहा है। तो आज हम अपनी स्टोरी में बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। अपनी स्टोरी में हम ये भी बताएंगे कि कौन सा देश कितना खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर रखता है और उसकी क्षमता क्या है, और दुनिया के नक्शे पर कौन से देश का एयरक्राफ्ट कैरियर किस नंबर पर आता है। जी हाँ, विमान वाहक युद्धपोत, यानी कि समंदर में चलता फिरता शहर या एयरबेस, जहां पर खतरनाक लड़ाकू विमान उतारे और उड़ाए जा सकते हैं। आज दुनिया के सबसे विकसित देश और विकासशील देश इस तरह के खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर रखते हैं। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में दुनिया के 8 देशों के 8 खतरनाक चलते फिरते एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताएंगे। इस श्रेणी में 8वें नंबर पर जो खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर आता है उसका नाम है कैवोर। इसे इटली ने 2004 में अपनी समुद्री सीमा में उतारा और इसे इटली की नेवी में 2008 में कमीशन मिला। इटली के पास 2 खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें से एक कैवोर है। इटली के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 25 टैंक रखे जा सकते हैं, 20 एयरक्राफ्ट कैरियर रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इस पर इटली का खतरनाक हैरियर भी तैनात हो सकता है। कैवोर की रफ्तार 29 नॉट है। इस खतरनाक कैरियर की लंबाई 240 मीटर है। इस एयरक्राफ्ट में 4 गैस टरबाइन लगे हैं। 6 डीजल जनरेटर से लैस है कैवोर। कैवोर अपने साथ 145 क्रू, 203 एयरमैन ले जा सकता है। इसके साथ ही साथ 240 कमांड स्टाफ, 325 मरीन ले जा सकता है। इटली का ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैती में 2010 के दौरान जो भूकंप आया था, तब इटली की सरकार ने अपने विश्वास पात्र एयरक्राफ्ट कैरियर कैवोर को भेजा था, जहां पर इसने अपना काम बखूबी निभाया था। ये तो इटली के कैरियर की कहानी थी। अब आते हैं 7वें नंबर पर आने वाले युद्धपोत कैरियर की कहानी पर। यह कैरियर फ्रांस के पास है और इसका नाम है चार्ल्स डी गॉल। इराक में बगदादी के खिलाफ ये कैरियर अपना कमाल दिखा चुका है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चले कि ये युद्धपोत फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल के नाम पर रखा गया है। ये युद्धपोत साल 2001 में फ्रांस की नेवी में शामिल किया गया। फ्रांस का युद्धपोत चार्ल्स डी गॉल 2001 में फ्रांस की नेवी में शामिल हुआ। समुद्र में इस क्राफ्ट की चाल 27 नॉट है। इस कैरियर पर 40 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। इस कैरियर का वजन 40 टन है। चार्ल्स डी गॉल की लंबाई 262 मीटर है। इस युद्धपोत में 2 स्टीम टरबाइन लगा है। 4 डीजल इलेक्ट्रिक पावर लगे हैं। यह युद्धपोत अपने साथ 800 कमांडोज ले जा सकता है। 500 टन हथियार रखने की इसमें क्षमता है। यह युद्धपोत 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। यह अपने साथ 34 राफेल, 2 E-2 सी हॉक ले जा सकता है। इसके साथ ही साथ 2 डाफी, 2 कूगर हेलीकॉप्टर रख सकता है। इस युद्धपोत में MBD स्तर का सरफेस टू एयर मिसाइल, मिस्ट्राल 60 मिसाइल, 20F मिसाइल भी होते हैं, और इसीलिए यह एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरे युद्धपोतों से अलग साबित होता है और अपने कई अभियानों में यह युद्धपोत अपनी कामयाबी की दास्तान लिख चुका है। इसी के साथ जो एयरक्राफ्ट नंबर 6 पर जगह बनाने में कामयाब हुआ वो है ब्रिटेन का युद्धपोत। नाम है एलिजाबेथ क्राफ्ट कैरियर। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2017 में रॉयल नेवी सेना में शामिल किया गया था। ब्रिटेन की रॉयल नेवी सेना में ये क्राफ्ट 2017 में शामिल हुआ। इस युद्धपोत का वजन 65 टन है। इसकी लंबाई 280 मीटर है। इस युद्धपोत में 2 गैस टरबाइन लगे हैं। इस युद्धपोत में 4 डीजल इंजन भी लगे हैं। इस युद्धपोत की समंदर में रफ्तार 35 नॉट है। इसकी क्षमता 19,000 किलोमीटर तक की है। यह युद्धपोत अपने साथ 1,600 क्रू मेंबर ले जा सकता है।
इस युद्धपोत की समुद्र में रहने की क्षमता 290 दिन की है। इस युद्धपोत के डेक पर 40 फाइटर एयरक्राफ्ट रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ चिनूक, अपाचे जैसे फाइटर रुक सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्वीन एलिजाबेथ युद्धपोत में 30 mm की गन और मिनी गन होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वीन एलिजाबेथ युद्धपोत समुद्र में क्या कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है भारत का। 5वें नंबर पर भारत का युद्धपोत INS विक्रमादित्य आता है। INS विक्रमादित्य के नौसेना के बेड़े में शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत में काफी इजाफा होता है। यह युद्धपोत अपने साथ कई अतीत की चीजों को समेटे हुए है। INS विक्रमादित्य 283 मीटर लंबा है। इसका मतलब ये कि ये फुटबॉल के 3 मैदान के बराबर है और इसकी ऊंचाई 20 मंजिला इमारत के बराबर है। 44,500 टन भारी है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य समुद्र में एक अभेद किले के समान है। INS विक्रमादित्य को 2013 में भारतीय सेना में कमीशन मिला। INS विक्रमादित्य 30 लड़ाकू विमान ले जा सकता है। इसके साथ ही साथ MiG-29 भी इससे उड़ सकता है। 6 कॉमोव हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। 6 डीजल जनरेटर लगे हैं जिससे 18 मेगावाट बिजली मिलती है। INS विक्रमादित्य खतरनाक तोपों से लैस है। इसी युद्धपोत पर बराक मिसाइल तैनात है। समुद्र में इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर है। इस पर सबसे खतरनाक रडार लगे हैं। INS विक्रमादित्य सेना ही नहीं, पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है और भारत अब दुनिया के सामने एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इससे भारत हिंद महासागर में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। INS विक्रमादित्य एक बार में 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। इसके साथ ही साथ INS विक्रमादित्य एक चलता फिरता शहर है और ऐसा शहर जिसे समुद्र में बड़ी बारीकी से संचालित किया जाता है। INS विक्रमादित्य को चलाना किसी शहर के चलाने के बराबर है। इस शहर में एक बार में 1600 से 1800 सैनिक मौजूद रहते हैं। इसके बाद नंबर आता है चीनी युद्धपोत लियाओनिंग का। चीनी युद्धपोत लियाओनिंग 2012 में चीनी सेना में शामिल हुआ। लियाओनिंग की लंबाई 205 मीटर है। इस पर 40 विमान आ सकते हैं। 1900 सैनिकों के साथ 45 दिनों तक ये समुद्र में रह सकता है। इस युद्धपोत की रेंज 7000 से अधिक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसकी मारक क्षमता क्या है और ये हिंद महासागर में क्या कर सकता है। इसके साथ ही साथ जिस युद्धपोत का नंबर तीसरा आता है उसका नाम है एडमिरल कुज्नेत्सोव। रूसी युद्धपोत एडमिरल कुज्नेत्सोव। ये युद्धपोत 1991 में शामिल किया गया। इस जहाज की रफ्तार 28 नॉट की है। इसकी लंबाई 305 मीटर है। इस युद्धपोत में 4 टरबाइन लगे हैं। 9 टर्बो जनरेटर लगे हैं। इसके साथ ही साथ 6 डीजल इंजन लगे हैं। इस युद्धपोत पर 1700 क्रू मेंबर रह सकते हैं। रूसी युद्धपोत 45 दिनों तक पानी में रह सकता है। बेशक ये युद्धपोत अमेरिकी युद्धपोत से छोटे हैं, लेकिन इस पर लगे घातक हथियार इसे बेजोड़ और खतरनाक बनाते हैं। इसके साथ ही साथ नंबर 2 पर है निमिट्ज क्लास। यह युद्धपोत 80 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर लेकर जाने में सक्षम है। पिछले 40 सालों से 10 एयरक्राफ्ट, 3 निमिट्ज क्लास और 7 इम्प्रूव निमिट्ज क्लास अमेरिकी नौसेना की शोभा बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत निमिट्ज क्लास। इस युद्धपोत की लंबाई 330 मीटर है। इस युद्धपोत में 4 स्टीम टरबाइन लगे हैं। इसके साथ ही साथ 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं। इस युद्धपोत की रफ्तार 30 नॉट है। यह युद्धपोत अपने साथ 6000 मेंबर को ले जा सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका क्या है और उसके युद्धपोत की क्षमता क्या है। अब आते हैं नंबर 1 पर। यह भी युद्धपोत अमेरिका के पास है। इस युद्धपोत का नाम 4 क्लास है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ की माने तो ये युद्धपोत दुनिया का सबसे बड़ा और मारक क्षमता वाला है, जिसका सामना करना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
अमेरिकी सरकार ने इस युद्धपोत को 2017 में USS 4 को शामिल किया। इसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड जूनियर के नाम पर रखा गया है। यह अमेरिका का विशाल जहाज है। अमेरिकी युद्धपोत निमिट्ज 4 क्लास पूर्व राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड जूनियर के नाम पर रखा गया है। यह विशाल जहाज 1106 फीट लंबा है। यह युद्धपोत 1 लाख टन के हथियार ले जा सकता है। इस युद्धपोत में 2 नए डिजाइन के परमाणु रिएक्टर लगे हैं। यह जहाज एक साथ 175 विमानों को रख सकता है। इस जहाज पर 2600 क्रू मेंबर रह सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर अमेरिका नंबर 1 क्यों है और क्यों दुनिया उसका लोहा मानती है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे दुनिया के 8 खतरनाक युद्धपोत और उनकी क्षमता क्या है और कैसे है और किस देश की कितनी क्षमता है। इसके साथ ही साथ कई और देश भी हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनकी बात की जा सकती है, लेकिन हम आपको दुनिया के बेस्ट युद्धपोत कैरियर की जानकारी दे रहे थे, इसीलिए उनको शामिल नहीं कर सके।